सीतापुर विधानसभा में वोटर लिस्ट में शामिल सभी वोटरों का सत्यापन किया जा रहा है। जहां समय पर काम पूरा नहीं होने पर अब शिक्षा विभाग के अध्यापकों को भी लगा दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कई गांव ऐसे हैं जहां पर ग्रामीणों को ना तो एसआईआर फॉर्मों की जानकारी है और ना ही वहां कोई बीएलओ पहुंच रहा है। गोंदला मऊ के ग्राम पंचायत उत्तर धौना में विद्यालय परिसर में 300 से अधिक फॉर्म बगैर भरे हुए दिखे हैं। वहीं अध्यापकों से बातचीत की हमारे संवाददाता सुनील आनंद ने। सीतापुर में इन दिनों में हर वोटर का सत्यापन हो रहा है। एसआईआर फार्म जो है वो दुरुस्त किया जा रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारी मौजूदगी सीतापुर जनपद के गोंदला मऊ में है और यहाँ पर 82 परिसर में देख सकते हैं किस तरीके से जो है 1 दर्जन से अधिक शिक्षक जो है फार्म भर रहे हैं और भर करके ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होती है वो यहाँ पर की जा रही है लगातार। हालांकि 3 बजे छुट्टी हो जाती, 3 बज चुका है और अब जो है अतिरिक्त जो इनका समय है उस समय में जो है अब ये बीएलओ का काम कर रहे हैं। बीएलओ को भी लगाया गया है, समस्त विभाग के कई अधिकारियों को यहाँ पर लगाया गया है, कर्मचारियों को लगाया गया है। क्या प्रक्रिया चल रही है एसआईआर फार्म की और किस तरीके से फार्म भरे जा रहे हैं सर? फार्म की जो प्रक्रिया है उसमें हम लोग स्कूल समय के बाद में यहाँ बीआरसी आए हैं और जितने आप देख रहे हैं फॉर्म इकट्ठा हुए हैं तो ये जब तक ऑनलाइन ये फीड नहीं हो जाएंगे, चाहे रात में जितना समय हो जाए, क्योंकि माननीय जिलाधिकारी महोदय का ऐसा निर्देश है, शासन की भी ऐसा मंशा है कि ये फॉर्म जल्दी से जल्दी ये काम जो इसकी डेडलाइन दी गई है 4 तारीख, उस समय तक हम लोग हर तरीके से लग करके इस काम को हमें पूरा करना है और शासन की जो मंशा है हमको उसके अनुरूप उतरना है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो साइट है उस पर एकदम दबाव पड़ गया है और साइट कह रहे हैं लोग काम नहीं कर रही है? साइट पे दबाव तो है ही, जब हर तरफ से काम हो रहा है तो साइट पे दबाव है, काम हो भी रहा। कभी कभी साइट अच्छी चलने लगती है, साइट अच्छी चलने लगती है तो काम अच्छा होने लगता है। अभी तक ये समस्या हो रही थी कि ओटीपी से लॉगिन होता है, एक ओटीपी से एक फोन से एक ही बार ओटीपी आती थी, लेकिन अब 3 लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया है कि 3 बार ओटीपी आएगी, 3 लोग एक साथ काम करेंगे। उसमें कई बार ऐसा होता है कि ओटीपी लॉगिन हट जाता, लॉग आउट हो जाती है, फिर हम लोग उस बीएलओ से फोन करते हैं, बीएलओ क्षेत्र में है, कभी कभी उसका फोन नहीं उठता है, उसका ओटीपी का समय भी होता है, कितने समय बाद अगर आप लॉगिन नहीं करते तो पुनः ओटीपी मांगनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा स्थितियां अनुकूल नहीं है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो एसआईआर है इससे हम लोगों को मुक्ति मिल जाए और कार्य शासन के अनुरूप हो जाए, उनकी मंशा अनुरूप हो जाए। पिछली बार अभी बिहार में चुनाव था, एसआईआर फॉर्म कई लोगों के नहीं भरे गए, वोट नहीं पड़ पाए। कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर भी उठता है कि यदि जिन वोटरों का रह जाएगा, बीएलओ को किस तरीके से काम करना चाहिए? बीएलओ को तो निर्देश दिए गए हैं कि वो घर से घर जा करके एक एक व्यक्ति से मिल करके और फॉर्म दिए गए हैं वो उसको देता है, उसकी आईडी चेक करता है, उस पर सारी कई सारी डिटेल्स होती हैं उनको भरता है और हर एक व्यक्ति का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और सारे फॉर्म बांट दिए गए हैं। हमारे शिक्षक साथी भी सब लोग लगे हुए हैं युद्ध स्तर पे और कहीं ना कहीं हम लोग जल्दी ही 4 तारीख तक पूरा प्रयास रहेगा कि इस काम को हम लोग समय से कर लेंगे। गोंदला मऊ के शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजय सिंह जी जो जानकारी दे रहे थे, कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि जो एसआईआर फार्म का कार्य चल रहा है वो बहुत तेजी से चल रहा है। कई जो है अधिकारियों और कर्मचारियों को इस पर लगाया गया, लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनको जानकारी ही नहीं। अभी तक नक्षत्र टीवी की टीम ने जब जाना तो उत्तर धौना में अभी तक करीबन 200 फार्म ऐसे हैं जो वहां पर विदाउट भरे हुए पाए गए और जो है ग्रामीणों से जब जाना गया तो उनको एक चीज की भी जानकारी नहीं है कि एसआईआर फार्म होता ही क्या है। कैमरामैन अनुज मोर के साथ नक्षत्र टीवी सुनील आनंद, सीतापुर।